वह इतना प्रसन्न हो गई और दौड़ते हुए गई और जाकर सब गोपियों से कहने लगी कि आज जो है यशोदा के महल में हमने एक चीज देखा है। आज कन्हैया जो है ठुमुक ठुमुक कर नाच रहे थे। अब जैसे ही वह गोपी ने कहा, अब अन्य गोपियों को भी इच्छा होने लगा कि हम भी कन्हैया का दर्शन करें, लेकिन अब जाए तो जाए कैसे? कुछ तो बहाना चाहिए। लेकिन उनकी सासू माँ थी, अगर कहेंगी तो कैसे जाने देंगे? कहेंगे हम जाएंगे कि तुम जाओगे? मैं बड़ी हूं, मैं जाऊंगी। तो गोपियों ने विचार किया और क्या करती हैं, अपने यहाँ की जो मटकी था सब फोड़ देती है। मैया उनकी जो सासू माँ थी उस समय गई थी शंकर भगवान का पूजन करने के लिए सुबह प्रातः काल, और गोपियों ने क्या किया, मटकी को फोड़ दिया। जैसे ही आई तो कहने लगी क्या हुआ या कैसे मटकी फूटा? तो गोपियां कहने लगी कि नंद का छोरा आया था, उसने आकर मटकी को फोड़ दिया। अब कहने लगी मैं जाऊंगी उल्लाहना देने के लिए। तो यशोदा भी क्या सोचेगी कि मटकी फूटने के कारण जो है यह हमें उल्लाहना देने के लिए आई है। इसीलिए कहने लगी गोपी जो है गोपियों से कि तुम लोग जो है जाओ उल्लाहना देने के लिए, क्योंकि मैं जाऊंगी यह अच्छा नहीं लगेगा, तुम जाओगी तो चल जाएगा। तो गोपियों को जो है भेज देती। गोपियों को तो यही चाहिए इस प्रकार हम कन्हैया का दर्शन करें। आज जा रही है उल्लाहना देने के बहाने कन्हैया का दर्शन करने के लिए। देखे है बिन कान्हा जब इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का खाना ये उल्लाहना तो बहाना है। आज जो है उल्लाहना देने के लिए जा रहे हैं। और सारी गोपियां जब पहुंची नंद बाबा के भवन में, तो मैया यशोदा उस समय पूजन कर रही थी। और पूजन करते हुए खिड़की में से देखा यह गोपियां नई नवेली दुल्हन क्यों आ रही है, क्या बात है। और मैया यशोदा जो है बाहर गई और कहने लगी आओ गोपियों क्या बात है, आज तो हमारे यहाँ न सत्यनारायण भगवान का पूजन है न तो कोई उत्सव है, क्या प्रयोजन है आने का, क्या कारण है? तो गोपियां कहती हैं देखो तुम्हारा लाला जाता है हमारे घर, पहले उसे बुलाओ, वह आतंकवादी वाला कार्य करता है, पहले उसे बुलाओ। मैया ने कहा कि हमारा लाला अभी सो रहा है, तो मैया से कहती है कि पहले बुलाओ। अब तो गोपियों को दर्शन करना था, किस प्रकार से लाला का दर्शन करे। मैया ने जैसे ही आवाज लगाई तो लाला जो है चलकर आए। आकर देखा गोपियों को, जैसे देखा तो कन्हैया जो है थर थर कांपने लगे। जान गए गोपियां जो है कुछ उल्लाहना देने के लिए ही आई है। तो भगवान जो है मैया यशोदा के पीछे खड़े हो गए, साड़ी के पल्लू को पकड़कर खड़े हैं, थर थर कांप रहे हैं। और मैया यशोदा ने कहा कि अब बताओ क्या बात है। तो गोपियां कहती हैं कि तुम्हारा लाला जो है हमारे घर जाता है, बछड़े को छोड़कर भाग जाता है। तो मैया कहती है यह तो तुम्हारा ही कार्य करता है, तुम गाय जोड़ने के लिए जाती हो, हमारा लाला बछड़ा छोड़ देता है, यह तो तुम्हारा ही कार्य है। हमारा लाला तो यह कार्य करता है तो बछड़ा तो छोड़ता है।
तो गोपियां कहती है कि मैया यह जो है बिना समय के यह छोड़ता है। जब गाय दुहने का समय होता है उसके 1 घंटे आधे घंटे पहले ही छोड़ देता है, तो बछड़े जो है सारा दूध पी जाती है। और भैया कहती है कि अच्छा लाला इतना बुद्धि आ गया है। तो कहने लगती है गोपिया की अरे भैया इसकी बुद्धि की क्या कहे, तुम्हारा लाला जो है हमारे घर जाता है माखन चोरी करता है। तो मैया कहती है अरे गोपी हमारा लाला छोटा सा है, कितना माखन खाएगा, तुम राजी के साथ दे दिया करो तो चोरी क्यों करेगा। तो गोपिया कहती है कि मैया हम जब इसे बुलाकर माखन देती है तो यह टेढ़ा करके नजर कहता है कि अरे गोपी इसमें स्वाद नहीं है, हमें तो चोरी वाला ही माखन अच्छा लगता है। तुम्हारा लाला ऐसा उद्यम मचाता है। तो मैया ने कहा कि एक कार्य करना, तू जो है माखन जो है छीके पर लटका देना, तो हमारा लाला छोटा सा है नहीं पाएगा। तो गोपियां कहती है कि भैया यह कार्य बोले भक्तवत्सल भगवान के। और भैया कहने लगी छीके में लटका दिया करो, तो यह नहीं पाएगा। गोपियां कहती है यह भी हमने कार्य करके देख लिया, यह तुम्हारा लाला जो है क्या करता है, अपने ग्वाल बाल को लेकर आता है, ग्वाल बाल को लेकर आता है तो क्या करता है नीचे ग्वाल बाल को खड़ा कर देता है अपने सखा को, उसके ऊपर और सखा खड़ा कर देता है, उसके ऊपर स्वयं चढ़ जाता है और मटकी फोड़ देता है और माखन जो है खाता है। यह कार्य करता है। तो मैया ने कहा एक कार्य करना, अपने मटकी को जो है पीपल से बांध देना, ऊपर एकदम नहीं पाएगा हमारा लाला। तो गोपियां कहने लगी मैया यह भी हमने कार्य करके देख लिया। एक बार इसने क्या किया, इसने जो है मैंने जब पीपल से मटकी को बांध लिया, इसने एक लंबा सा बांस लिया और बांस लेकर जो है मटकी को नीचे से फोड़ दिया। जब मक्खन गिरने लगा तो यह जो है लाइन लगा के आए, पारी पारी पी के जो है वहां चले जाए। और इसने तो अपने मंडली का नाम भी रख दिया है। अरे भैया मालूम है इसने क्या रखा है, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडली, इसके गोल का यह नाम है। और यह जो है माखन तो खाता ही है, स्वयं खाएगा, अपने सखा को खिलाएगा, उसके बाद जो है बंदरों को भी माखन लुटाएगा, उसके बाद बचा रहता है। कम से कम हमारे मटकी को छोड़ दे, लेकिन यह भी नहीं करता और वह मटकी को छोड़ देता है, कहता है यह मक्खन जो है बेकार है, सड़ जाएगा रखे रखे, ऐसा कार्य करता है। एक गोपी एकदम पीछे खड़ी थी, कहने लगी मैया
मैया कहने लगी, क्यों गोपी तुम क्यों खड़ी हो, क्या तुम्हारे यहाँ कोई नटखट नहीं किया है? उस गोपी ने कहा, मैया हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, हमारे यहाँ गाय भी नहीं, मक्खन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भी एक बारिश नहीं आई। हमारे यहाँ जब आया तो हमारे यहाँ पूरे मकान में ढूंढ लिया, कहीं पर मक्खन नहीं मिला। तो कहने लगा, हे भगवान, यह घर है कि भूत का डेरा है, यहाँ तो माखन है ही नहीं। क्रोध में आ गया, मैं छुप कर देख रही थी। और इसने क्या किया, कहा कि हम देखेंगे, और रात्रि में आकर जो है हमारे पति का जो है दाढ़ी और हमारी चुटिया जो है बांध दिया। और हमारे पति को जब प्यास लगा तो उठे, जब उठे तो हमारा जो है चोटी खींचे, उनका दाढ़ी खींचे। और हमने कहा, यह क्या कर रहे हो? और इधर उधर कहते कहते जो है आधी दाढ़ी तो ऐसे ही खींचा खींची में उखड़ गया। दिया जला कर देखा, तो मैया कहने लगी कि अरे गोपी, हमारा जो लाला है ना, यह हवा से बहुत तेज डर जाता है। जब तुम्हारे घर आए तो तुम हवा कह दिया करो, यह भाग कर चला जाएगा। तो गोपियाँ कहने लगी, अरे मैया तू बड़ी भोली है, ये तुम्हारा जो लाला है सबसे बड़ा हवा यही बन के पूरे ब्रज में घूम रहा है। एक बार हमारे घर आया था, हमारे घर जब कुछ नहीं पाया तो क्या किया, हमारी बिटिया सो रही थी, खटिया पे जब सो रही थी उसकी चोटी जो है खटिया से बांध, और बांध के पीछे खड़ा होकर के कहा, हवा। और हमारी बिटिया डर के जो है उठी तो चोटी उसकी खींची। अब वह सही में डर गई, सही में हमको हवा पकड़ लिया। अरे भैया, तुम्हारा लाला ऐसा उधम मचाता है, और इसकी बुद्धि की क्या कहे। एक बार हमारे घर आया, हमारे यहाँ हमारे पति का जन्म उत्सव था, तो हमने जो है कथा का विचार किया सुनने के लिए। तो उस समय जो है हम पंजीरी को भूज रही थी, तो उसी समय तुम्हारा यह लाला आ गया और कहने लगा, अरे भाभी जी राम राम, यह प्रसाद हमको दे दो, हमको भूख लगी है। तो कहा कि अरे लाला, अभी भगवान का कथा हो जाएगा, भोग लग जाएगा, तब मिलेगा। अब तुम्हारे लाला इतने में ही क्रोधित हो गए, भाभी जी नहीं दोगी। जब मैंने मना कर दिया तो कहने लगे, हम भी देख लेंगे। और जाते जाते क्या किए, कुत्ते के पिल्ले को पकड़े, कुत्ते के पिल्ले को पकड़ कर ले आए, और जहाँ भगवान का सिंहासन था, चौकी था, उसी पर ले आकर बैठा दिए। और जाते समय खिड़की से कहने लगे, भाभी जी राम राम। हमने कहा, भैया राम राम। तो कहने लगे, भाभी जी पहले आप जाओ, अपने भगवान का दर्शन तो कर लो। मैं दौड़ के गई, जाकर देखा वहाँ कुत्ते के पिल्ले बैठे। ऐसा तुम्हारा लाला उठाना चाहता है। और यह लाला तुम्हारा ऐसा कार्य करता है। मैया जो है गुस्से में आ गई। तो कन्हैया कहने लगे, देख मैया, तू इनकी बात पर विश्वास मत कर। यह जो है हमारा नाम चोर रखना चाहती है, यह चाहती है हमारा नाम चोर पड़ जाए ताकि हमारा विवाह ही न हो। बताओ, किसी चोर का जान जाएंगे, कोई व्यक्ति चोर है तो कौन विवाह करेगा। इसीलिए यह सारी गोपियां हमारा नाम चोर रखना चाहती हैं। भैया यह